मदीना टाउन फैसलाबाद में पेश आने वाले वाक़े ने मुझे हिला कर रख दिया है। ऐसी बदबख्त नाखलफ औलाद, अपने बाप के साथ उन्होंने जो सलूक किया है, जिस वक्त आप भी सुनेंगे आप तड़प कर रह जाएंगे। यकीन जानिए इस वाक़े को सुनने के बाद रात को नींद नहीं आ सकी है। वही बाप जिसने बच्चों को पैदाइश के बाद पल पल खिलाया पिलाया, उनके लाड उठाए, यहाँ तक कि बुजुर्गी में आने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और अपने तीनों बेटों में तकसीम कर डाला कि कहीं कोई तनाज़ा ना हो जाए, कल को मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो बच्चों का क्या होगा। उसी बदबख्त औलाद ने अपने बाप के सीने में गोलियाँ उतार दी और तनाज़ा आप जानेंगे तो आप तकलीफ़ में और ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए बाप को मार डाला गया कि बाप को कोई रखना ही नहीं चाहता था। ये तीनों बच्चे बहस करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे कि हम में से किसके पास बाप रहेगा। और इसी तनाज़े ने ये शक्ल इख्तियार की कि रात में वालिद कुछ सौदा सल्फ लेने के लिए घर से बाहर निकले। आप फुटेज देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि वो एक जगह पर खड़े हैं, सामने कुछ दुकानें हैं, एक तरफ देख रही हैं कि एक तरफ से भागता हुआ उनका एक बेटा आता है, उस बुज़ुर्ग पर गोलियां बरसाता है। वो बेचारे ज़मीन पर गिर जाते हैं, बाइक समेत ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो बदबख्त लानत ज़दा शख्स उन पर गोलियां बरसाता चला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उस बुज़ुर्ग को 7 गोलियां लगी हैं। वो बाप जो बच्चों को गोद में उठाता रहा, नन्हे नन्हे हाथों को थाम कर उनको चलना सिखाता रहा, ज़िंदगी के नशेबो फराज समझाता रहा, इन्हीं हाथों से उस लड़के ने दोज़ख ख़रीद ली है। इन्हीं हाथों से उसने अपने बाप के सीने में गोलियाँ उतार दी हैं। बाप उनके लिए ऐसा बोझ बन गया था कि उनको जीते जी मार डाला। अब जब बाप ने ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखा होगा, जिस वक्त पहली गोली बेटे ने चलाई, उनकी नज़र बेटे पर पड़ी होगी तो वो तो उसी वक्त दम तोड़ गए होंगे। गोलियों ने उनका क्या करना था, ये मंजर ही उनकी जान लेने के लिए काफ़ी था कि वो औलाद जिसके लिए न जाने उन्होंने पूरी ज़िंदगी क्या कुछ किया, क्या क्या किया होगा। आप सोचें, आप अपने आप को इस जगह पर रख कर सोचें कि आप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, छोटे नन्हे मासूम बच्चों को कैसे पालते हैं और वो आपके साथ ये सलूक करे। ये मैं कहती हूँ इंसानियत की हद से गिरा हुआ केस है, इस कदर गिरा हुआ केस है, इसके लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल पा रहे। अब इनकी बेटी अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। अल्लाह ताला, ये बुज़ुर्ग के तो ज़ाहिर दर्जात बुलंद ही होंगे, उनको बेमौत मार दिया गया, इन अपनी नाखलफ औलाद के हाथों में इस दुनिया से चले गए। बेटी की मुदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, एक बदबख्त को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, 2 बेटे इस वक्त फ़रार हैं। बेटी के साथ साथ जो दामाद था, जो बेटी का शौहर था, उसने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। वो कहता है कि इससे पहले भी 2 मुकदमात इन्हीं बदबख्त औलादों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं थाने में, और उसमें भी वजह यही है कि ये माँ बाप को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। यानी कि ये खेल आज से नहीं जारी था, ये बर्बरियत, ये तशद्दुद आज से नहीं हो रहा था, इससे पहले भी ये औलादें ऐसा ही करती रही हैं। माँ बाप औलाद के लिए क्या क्या ख्वाब देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि हमारी अपनी औलाद ही हमारी दुश्मन निकलेगी। इस तरह के वाक़यात जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, आप यकीन जाने दिल कट के रह जाता है। समझ नहीं आती कि हम क्या करें, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम किन इखलाकी पस्तियों में गिरते चले जा रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत तो दूर की बात, उनकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट करते आए हैं। वो वाक़या आपको याद होगा जहाँ पर एक बेटा बेदर्दी से अपने बाप को मार रहा है, माँ भी सामने खड़ी हुई है, एक बूढ़ी माँ जिस पर बहुत तशद्दुद कर रही है, सिर्फ उसको खाना ना दिया जाए इस वजह से डंडे बरसा रही है उस पर। बहुत सी ऐसी फुटेजेस हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें बूढ़े वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यही नहीं, हम शेल्टर होम्स में जाते हैं, हम हमारी सोसाइटी से अगरचे वो मेल नहीं खाता है, वहाँ पर ऐसी बुज़ुर्ग माएँ होती हैं, रो रही होती हैं, परेशान होती हैं, हाथ जोड़ के अपनी इसी बदबख्त औलाद से, जिनको इन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया होता है कि जहां वो रिज़्क कमाने के काबिल हो जाएं, अपने घर बसाने के काबिल हो जाएं, ज़िंदगी गुजारने का उनको तरीका आ जाए। जब वो ये सब कुछ सीख जाते हैं तो अपनी बूढ़ी बुज़ुर्ग माँ के बोझ को अपने सर से उतारते हैं, उसको शेल्टर होम में फेंक कर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बाकी ज़िंदगी रोते धोते गुजारती है, अपने उन्हीं बच्चों को याद करती है और उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ इन्हीं बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं निकलता। आप कैसे ज़ालिम लोग हैं, कैसे कोई ऐसा सोच भी सकता है। माँ बाप को छोटी सी तकलीफ़ होती है ना, आप काँप के रह जाते हैं, आप तड़प के रह जाते हैं। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको रातों को जाग जाग कर पाला पोसा होता है। ये वही बाप होगा जिसने न जाने कितनी दफ़ा आपके साथ रात जाग कर गुजारी होगी, आपको हाथों से निवाले बना बना कर खिलाए होंगे, आपको गोद में उठाकर
اسی علاقے کی گلیوں میں بازاروں میں وہ گھومتا ہوگا، آپ سے پیار کرتا ہوگا. یہ دیکھیے نا، نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس وقت تقسیم ہوتی ہے، وراثت اس وقت دی جاتی ہے، اور لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہو گئے ہیں اور یہ پتہ نہیں اس دولت کا کیا کریں گے، اس جائیداد کا کیا کریں گے. بہت سے لوگ منفی سوچ بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے سیکیورٹی کا کام نہیں کرتی ہے. اگر آج ان والد نے اپنے بچوں کے خیال میں یا ان کے درمیان کچھ تنازع نہ ہو جائے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو جائیداد ہے اس کو بیچ کے رقم تقسیم نہ کی ہوتی، تو شاید یہی تینوں بیٹے آج اس بات پر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ باپ کو میں رکھوں گا، باپ میرے گھر رہے گا، باپ کا خیال میں رکھوں گا. یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا. یہ جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا کہ باپ اب ایک بوجھ بن چکا ہے، اس کو کون رکھے گا. اور یہاں تک ان بدبختوں نے اس باپ کی جان ہی لے لی. یہ ظلم کب رکے گا، یہ بربریت کب رکے گی؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ خاندان والے کہتے ہیں کہ ایک فرد تو چلا گیا، باقیوں کو بچا لیا جائے، ان کی تو زندگی باقی ہے، ان کی تو بیویاں ہیں، ان کے تو بچے ہیں. تو جو جان چلی گئی اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے. اس کا قصور کیا تھا؟ مجھے بتائیں اس بوڑھے باپ کا قصور کیا تھا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بہت ہی مشکل کیس ہے. میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا کہ میں اس ویڈیو میں کیا بول رہی ہوں، کیسے آپ سے بات کر رہی ہوں، اس خبر کو کیسے آپ تک پہنچا رہی ہوں. لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. یہ ہر روز کی بنیاد پر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، عدم برداشت ہوتی جا رہی ہے، محبت، احساس، خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کا تقدس مرتا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں. پیار تو بہت دور کی بات. یہ کب ختم ہوگا کہ اسی طرح سے ہم جانے گواتے رہیں گے؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ ایسے کیسز پر ان پر بات کرنا ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے کیس رپورٹ کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے. جو بھی جذبات رکھنے والا انسان ہے وہ ایسی چیزوں پر تڑپ کر رہ جاتا ہے. سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، آپ نہیں سو پاتے ہیں، آپ بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس واقعے کو کیا نام دوں. اب بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا کارروائی اپنے بھائیوں کے خلاف کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس بوڑھے باپ کے لیے بہت زیادہ دکھ ہے جو ناحق مارا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور صرف پیار محبت کے باعث اس کی جان گئی ہے. بہت سی دعائیں اس بزرگ کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے. وہ تو جنت میں ہی جائیں گے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. لیکن ان بدبخت اولادوں کو سزا ملنی چاہیے. پولیس سے بھی یہ کہنا ہے کہ یہ باقی جو 2 بدبخت اولادیں ہیں، جو بیٹے ہیں، جن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں والدین کہ یا اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو سزا دیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.